ब्लॉक 3 मार्किंग फॉर यूएचएस मॉड्यूलर एमबीबीएस स्टूडेंट्स पार्ट 1। तो ब्लॉक 3 में हमारे पास दो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल नंबर 4 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड मॉड्यूल नंबर 5 रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल नंबर 4 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को देख लें। तो इस मॉड्यूल में हमारे पास फिजियोलॉजी का यूनिट नंबर 3 हार्ट कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक। देन कम्स यूनिट नंबर 4 सर्कुलेशन जो है कंप्लीट नहीं है, सिलेक्टिव चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 14, 17, 18, 21, 23, 24 ये कंप्लीट है। बाकी दो चैप्टर्स ऐसे हैं, चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20, ये आपको सिलेक्टिव करना है। अब जो चैप्टर नंबर 19 है ना, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 फ्लो चार्ट्स करने हैं ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के रिलेटेड। ये आपको येलो कलर में नजर आएंगे, ठीक है। ध्यान रहे इस चैप्टर में बहुत से ग्राफ दिए गए हैं, वो ग्राफ नहीं करने हैं, आपको फ्लो चार्ट्स करना है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 20 पे। चैप्टर नंबर 20 में आपको कार्डिक आउटपुट, वीनस रिटर्न एंड फैक्टर इफेक्टिव पढ़ना है। इसके लिए आप कोई ये चैप्टर कंप्लीट ही करना है। बस लास्ट पोर्शन में ना आपको दिया गया है कि मेथड्स फॉर मेजरिंग दी कार्डिक आउटपुट, वो टॉपिक आपको नहीं करना, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद आ जाओ एनाटॉमी पोर्शन पे। एनाटॉमी में हमारे पास इस मॉड्यूल में थोरैक्स कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 4 एंड 5। देन कम्स हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। हिस्टो का चैप्टर नंबर 13 सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एम्ब्रियोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देन कम्स माइनर्स। तो माइनर्स के लिए मैंने अपनी बायो में एक ड्राइव लिंक दे रखी है, जहाँ पे मैंने रिकमेंडेड बुक से ही आपको माइनर्स उठा के दिए हैं, आप मेरे उस पीडीएफ से माइनस कर सकते हैं। देन कम्स बायोकेमिस्ट्री पोर्शन। तो इस मॉड्यूल की जो बायोकेमिस्ट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा बिखरी पड़ी है। कुछ टॉपिक हमें सत्या से करने होंगे, कुछ लिपन से करने होंगे। मैंने आप सबके लिए एक आसानी पैदा कर दिया है कि मैंने अपनी ड्राइव लिंक में जो मेरी बायो में है, वहाँ पे मैंने बायोकेमिस्ट्री का भी एक पीडीएफ रिकमेंडेड बुक से यूएचएस एलओ वाइज बना के आपको दिया है। और मैं आप सबको बायोकेमिस्ट्री की मार्किंग रिकमेंडेड बुक से भी करा देता हूँ। बायोकेमिस्ट्री के पहले कोड 3 कोड जो है ना, उसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड फैटी एसिड है। ये आप लोग कहाँ से करने वाले हो? ये आप लोग करने वाले हो सत्या से, ठीक है। सत्या का ये चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पे आपको पेज नंबर भी मैंने मेंशन करके दे दिया है, पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक करना है, 28 से 31 तक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है लिपिड पर ऑक्सीडेशन। ये आप लोग करोगे प्यारा पीडीएफ से, ये मैंने आपको पीडीएफ अपनी ड्राइव लिंक में प्रोवाइड कर दिया है। टॉपिक आ जाता है इकोसानाइड्स का, तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं लिपिन। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 17 है लिपिन कॉट का, ठीक है। यहाँ से आपने ख्याल रखना है कि इसमें फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड भी है चैप्टर में, आपने वो नहीं करने, आपने सिर्फ और सिर्फ इकोसानाइड वाला पोर्शन करना है एंड तक, ठीक है, जहाँ से ये शुरू हो रहा है। पास आ जाता है लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म, उसके लिए भी हम लिपिन कॉट यूज़ करने वाले हैं। ये लिपिन कॉट का नेक्स्ट चैप्टर है प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन्स, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है एंड तक कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया को ही हम हाइपर लाइपोप्रोटीनिमिया कहते हैं। ये आपको मिलेगा सत्या चैप्टर नंबर 14 में। मैं आपको लेके चलता हूँ पेज नंबर 321 से एंड तक। हाइपर लाइपोप्रोटीनिमिया की ये टेबल आपने करनी है, और ये आपने 1-2 पेज है इसका। 2 चैप्टर रह गए हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले, तो ये हम लोग करेंगे लिपिन कॉट से। मिनरल्स वाला है एक, और इसके बाद हमारे पास एक है विटामिन्स वाला।